नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। हिंदी सिनेमा के मशहूर कॉमेडियन एक्टर अभिनेता असरानी का सोमवार शाम लंबी बीमारी के बाद मुंबई में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। परिजनों के मुताबिक असरानी को 4 दिन पहले जुहू स्थित भारतीय आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनके फेफड़ों में पानी जमा होने की पुष्टि की थी। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और कॉमेडी के सम्राट गोवर्धन असरानी का सोमवार को 84 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे पिछले 5 दिनों से मुंबई के जुहू स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती थे। असरानी ने सोमवार शाम करीब 4 बजे अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के सांता क्रूज शमशान घाट पर किया गया। निधन से कुछ घंटे पहले ही असरानी ने सोशल मीडिया पर दिवाली की शुभकामनाएं साझा की थी, जिसने उनके प्रशंसकों को और भावुक कर दिया है। असरानी के परिवार में उनकी पत्नी मंजू असरानी, एक बहन और भतीजा शामिल है। इस दंपति की कोई संतान नहीं थी। उनके भतीजे अशोक असरानी ने ही उनके निधन की पुष्टि की। बड़ी बात यह है कि असरानी के प्रशंसकों से लेकर मीडिया तक को उनके निधन की खबर उनके अंतिम संस्कार के बाद दी गई। परिजनों ने बताया कि असरानी शांति से जाना चाहते थे और उन्होंने अपनी पत्नी मंजू से कहा था कि उनकी मौत को कोई बड़ा मुद्दा ना बनाए। यही वजह है कि परिवार ने अंतिम संस्कार के बाद ही उनके निधन के बारे में सभी को सूचित किया। बता दें कि असरानी का नाम एक वक्त में हिंदी सिनेमा में कॉमेडी एक्टर्स की फहरिस्त में सबसे ऊपर था और वो कॉमेडी रोल का दूसरा नाम बन गए थे। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। बॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन गोवर्धन असरानी का 20 अक्टूबर 2025 को 84 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने कई सारी हिट फिल्मों में काम किया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोवर्धन असरानी के करीबी दोस्त का कहना है कि एक्टर की बीते कुछ समय से तबीयत बहुत ही गंभीर चल रही थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी और शायद यही वजह है कि वो आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं उनके परिवार के बारे में और सबसे ज्यादा चर्चा में रही उनकी लव स्टोरी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, एक्टर के निधन के बाद हर कोई उनके परिवार के बारे में जानना चाहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असरानी, जिन्हें शोले के जेलर के रोल से अमर पहचान मिली, उन्होंने अपने करियर में 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। अपनी फिल्मों से वो हमेशा सुर्खियों में रहे, लेकिन परिवार को हमेशा मीडिया की नजरों से दूर रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पत्नी भी एक्ट्रेस रह चुकी है और पर्दे पर राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और नवीन जैसे दिग्गज कलाकारों की फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। जी हाँ, गोवर्धन असरानी और उनकी पत्नी मंजू ने हमेशा सुर्खियों से दूरी बनाई। दोनों की प्राइवेट लाइफ काफी शानदार रही। गोवर्धन असरानी और मंजू का साथ 50 साल से भी ज्यादा समय तक रहा, लेकिन दोनों हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे। मंजू असरानी की बात कर ली जाए तो 1970 और 80 के दशक की फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रही मंजू बंसल ही मंजू असरानी बनी। दोनों की लव स्टोरी फिल्म के सेट से शुरू हुई। मंजू और गोवर्धन असरानी पहली सेट आज की ताजा खबर पर मिले थे। यहाँ से दोनों की दोस्ती शुरू हुई और फिर नमक हराम के सेट पर प्यार की बात आंखों ही आंखों में पक्की हो गई। प्यार ने दोनों को करीब लाया और उन्होंने शादी का फैसला किया। वैसे ये रिश्ता आजीवन साथी बन गया। मंजू असरानी ने कबीला, उधार का सिंदूर, तपस्या जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है। बाद में उन्होंने 1990 के दशक में कैमरे के पीछे जाने का फैसला किया और निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। हालांकि इस दौरान उन्होंने खुद को सुर्खियों में रखने के बजाय अपने परिवार और पति के करियर को सपोर्ट करने को ही प्राथमिकता दी। वैसे कई सारी रिपोर्ट्स की माने तो गोवर्धन असरानी और मंजू की कोई संतान नहीं थी। हालांकि कुछ दूसरी रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर अवेलेबल जानकारी के हिसाब से गोवर्धन असरानी का एक बेटा है जिसका नाम है नवीन असरानी और वो पेशे से एक डेंटिस्ट है।